operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. भारत की धमकी के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। हाल ही में इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि ये पाकिस्तान को तय करना है कि वो भूगोल का हिस्सा बनना चाहता है या इतिहास का। और अब पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया है, और जवाब भी सीधे उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की ओर से। ख्वाजा आसिफ ने भारत को खुली धमकी दी है। इतना ही नहीं, आरएसएस के बयान पर भी पाकिस्तान भड़क गया है। क्यों भड़का, आरएसएस का बयान क्या था, आगे आपको बताएंगे। उससे पहले बात पाकिस्तान की धमकी की। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आगे कोई भी दुस्साहस करने की कोशिश की तो उसे इतिहास के पन्नों में धकेल दिया जाएगा। इसके साथ ही आसिफ ने भारत का भूगोल बदलने की धमकी दे डाली। याद कीजिए, ये वही पाकिस्तान है जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हमलों को देख कांप उठा था और युद्ध का मैदान छोड़ भागने को मजबूर हुआ था, जिसकी चौकियां तबाह हो गई थीं। और अब हमारा नादान पड़ोसी पाकिस्तान भारत को इतिहास के पन्नों में धकेलने की धमकी देता है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने एक निजी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान भारत को ये धमकी दी। आसिफ ने पिछले साल मई में भारत के साथ हुए टकराव का जिक्र करते हुए शेखी भगारी कि पाकिस्तान ने भारत को तबाह करने वाला जवाब दिया था। अब कितना तबाह करने वाला जवाब दिया था, ये पूरी दुनिया ने सबूत देखे। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया कि भारत को लगता है कि उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। आरएसएस के सरकार्यवाह के बयान पर भी पाकिस्तानी रक्षा ने जवाब दिया है। आगे आपको ये बताएंगे। पहले इंडियन आर्मी चीफ के उस बयान की बात करते हैं जिस पर पाकिस्तान का ये जवाब आया है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जो चेतावनी पाकिस्तान को दी थी, उस पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का कहना है कि इस तरह की टिप्पणियां करके भारतीय सेना प्रमुख अपनी खोई हुई इज्जत पाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर आसिफ ने आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर भी टिप्पणी की। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संवाद की खिड़की खुली रखने की बात कही थी। जी हां, आसिफ ने कहा कि भारत में सेना और सिविल सोसाइटी का रुख अलग अलग है, और यही दावा उन्होंने किया कि भारत में सरकार के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही। अब कितनी उठ रही, कितनी नहीं, ये भला पाकिस्तान क्या जाने। आसिफ ने कहा कि भारत के अब बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसियों से पहले जैसे संबंध नहीं हैं और नई दिल्ली को विदेश नीति के मोर्चे पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने भारत और इजराइल को साझेदार बताया। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि इजराइल इस क्षेत्र में भारत के अलावा किसी और को ज्यादा ताकतवर नहीं देखना चाहता। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर भी बयान दिया। ये पिछले 66 सालों से लागू है। दावा किया कि हाल ही में सिंधु जल संधि पर स्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने पाकिस्तान के पक्ष में फैसला दिया है। आसिफ ने बताया कि समझौते को एक तरफा तौर पर निलंबित नहीं किया जा सकता और विवादों के समाधान के लिए मजबूत तंत्र मौजूद है। लेकिन जब से भारत ने सिंधु जल संधि पर बड़ा और कड़ा फैसला लिया है, उसके बाद से पाकिस्तान कांप रहा है। उसकी वो नस दब चुकी है, क्योंकि अब पाकिस्तान में पानी को लेकर भी हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में जो धमकी दी है, गीदड़ भभकी भारत को दी है, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, ये कमेंट में बताइए और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्कार।